पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तो दूसरी एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशी का समान रूप से महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की तरक्की और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का उपवास रखने और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वह निराश होता जा रहा था और अंदर ही अंदर उसे पुत्र न होने की पीड़ा सता रही थी। एक दिन उसने अपने राज्य के योग्य विद्वानों को बुलाया और पुत्र होने की कामना व्यक्त की और उनसे उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने राजा से कुछ दिन का समय मांगा और कहा कि हम इसका उपाय खोजकर आपको बताएंगे। सभी ब्राह्मण किसी योग्य तपस्वी की तलाश में जंगलों में चल पड़े तो उन्हें वहां पर लोमेश ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लोमेश ऋषि से अपने राजा की पीड़ा बताई और उपाय पूछा। तब लोमेश ऋषि ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग अपने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहें। जंगल से लौटकर सभी ब्राह्मणों ने राजा को ऋषि लोमेश द्वारा बताए गए उपाय का वर्णन किया और उनसे कहा कि आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उनके कथन के अनुसार राजा ने पूरे विधि विधान के साथ इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और बहुत जल्दी ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। दूसरी कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा का राज्य था। राजा बहुत दयालु स्वभाव का था, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा और रानी हमेशा चिंतित रहते थे। राजा को रात दिन यह विचार आता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका और उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। बिना संतान के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। राजा इस चिंता को लेकर सदैव दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर गए। जंगल में एक सरोवर के पास राजा ने ऋषि मुनियों को देखा और उन्हें दंडवत प्रणाम कर वहीं पर बैठ गए। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है?
सो कहो। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं? मुनियों ने कहा, हे राजन, आज संतान प्राप्ति वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने ऋषि मुनियों से कहा कि महाराज मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे भी संतान का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इस व्रत को विधि विधान से करें। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र का जन्म होगा। ऋषि मुनि की बातें सुनकर राजा ने उसी दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम कर वापस महल आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत रखकर इस पावन कथा को पढ़ता या सुनता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है और अंत समय में स्वर्ग को प्राप्त होता है। व्रत विधि: व्रत रखने वाले को दशमी के दिन लहसुन प्याज से रहित शुद्ध भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री नारायण की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और दीपदान करना चाहिए। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन से ही मन और वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति यह व्रत रखता है उसे एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहना होता है। शाम को चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद स्वयं भोजन करें, ऐसा नियम है। द्वादशी के दिन भी व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका व्रत ही सफल होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।